अभी हम मोतीपुर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ अभी यहाँ के वर्तमान सरपंच पति मोइबुल हसन जी मौजूद। तो सर एक चीज बताइए, आपके पंचायत को आदर्श पंचायत का दर्जा दिया गया है, ऐसी क्या विशेषता है आपके पंचायत में कि आदर्श पंचायत का दर्जा दिया? आदर्श तो कहीं दिखता नहीं है। अच्छा। जो भी काम हुआ है यहाँ, हम्म, किसी काम में गुणवत्ता नहीं है। हम्म, एक बड़ा घोटाला जो हुआ है पशु शेड में हुआ है। अच्छा। पशु शेड में पराकली तराशी 1,65,000 है, हम्म, और जबकि 40 से 50,000 का सामान दिया गया होगा। हम्म, बाकी एक पशु शेड पर 1,00,000 रुपए का घोटाला। हम्म, लगभग यहाँ जो देखने में मिल रहा है 500, 600, 700 तक हो सकता है वो हम्म, पशु शेड बना हुआ है। हम्म। लगभग 5-7 करोड़ का तो घोटाला लग ही रहा है केवल पशु शेड में। ये वर्तमान में ये कह सकते हैं कि सरपंच है, चूंकि इनकी पत्नी सरपंच है मोतीपुर पंचायत, यह एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चूंकि अनुमंडल क्षेत्र में आदर्श पंचायत लेकर के मोतीपुर को जानते हैं, ये बता रहे हैं कि पशु शेड निर्माण में जो मनरेगा से बनता है उसमें 5 से 7 करोड़ रुपया का जो है सो घपला घोटाला किया गया। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आप प्रतिनिधि हैं तो आप लोग ये चीज जानते हुए वरीय अधिकारी को सूचना दिए इस संबंध में? सारी सूचना वरीय पदाधिकारी को है। मामला ऊपर तक जा चुका है, जांच भी हुई इसकी, लेकिन पता नहीं सब लोग करप्ट लोग हैं। मैनेज हो गया मामला। मामला तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैनेज लोग कर लेते हैं, पैसा वैसा दे के पदाधिकारी को मैनेज कर लेते हैं। इनका कहना है कि जांच में जो अधिकारी पदाधिकारी आए या जांच हुई उसमें पूरी तरह से मिली भगत करके और पैसा खा करके खिला करके मामला को रफा दफा कर दिया गया। तो क्या अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, इस मुद्दा को उठाइएगा जनता के बीच में? एकदम मामला उठेगा। मामला अभी गर्म भी है माहौल पंचायत में, और इसका खामियाजा मुखिया को। इस बार आप फिर से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इस बार तो चेंज कर रहे हैं हम। अच्छा। मैडम मुखिया के लिए आ रही हैं, इस बार चेंज कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, जो करप्शन हुआ है इसको देखते हुए हमको बदलना पड़ रहा है सीट। आपको लगता है कि आप आइएगा तो इस सब चीज का बेहतर तरीके से जांच करवा के सही ढंग से काम कर? एकदम ऐसा ही होगा। अच्छा। पूरी करप्शन फ्री पंचायत रहेगा। अभी एक पशु शेड के बारे में आपको बता रहे हैं, मिट्टी भराई कार्य में भी करोड़ों का घोटाला है। मिट्टी भराई में 5 से 10 टेलर, किसी को 20 टेलर दे दे के 4 लाख का, 5 लाख का योजना बना है और सारी राशि गबन की गई है। आपको उदाहरण स्वरूप 1-2 वार्ड के बारे में बता रहे हैं। जैसे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 2 में महादलित टोला है। मिट्टी भराई कार्य में लगभग 9 से 10 लाख का गबन हुआ है। और जबकि वहाँ आप जाके 2 नंबर वार्ड में अगर पूछते हैं आप कि कितने लोगों को मिट्टी भराया हुआ है या कितना टेलर गिरा है, तो बोलेंगे मुश्किल से 5 से 10 टेलर गिरा होगा, और 9 से 10 लाख मनरेगा? जी, मनरेगा में। इसी तरह वार्ड नंबर 4 में भी इसी तरह का घोटाला है। तो पूरा आप खुद भी टहल के देख लीजिए, कहीं से आदर्श लगता नहीं है पंचायत। ये पंचायत जो है कहीं से आदर्श लगता नहीं। हम लोग को जो सो बेवकूफ़ बनाया गया है कि आप लोग आदर्श पंचायत में रहते हैं, आदर्श पंचायत में रहते हैं। ऐसा कुछ कहीं आदर्श नहीं है। कोई भी मतलब आपको लगता है एक भी काम मुखिया जी अच्छा नहीं? ऐसी ही बात है जैसे एक जाहिल को बोला जाए दरोगा जी या मुखिया जी, जिसको पद नहीं है, बोला जाए आप मुखिया जी हैं, तो वो अपने को कैसा महसूस करेगा कि हमको चिढ़ा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। वैसे हम लोग अभी बेवकूफ़ बन रहे हैं आदर्श पंचायत के कहने पर। आपका कहना है कि झुनझुना टांग दिया गया? कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाना है। इसमें पदाधिकारी की मिली भगत से ही आदर्श पंचायत बना है। आदर्श पंचायत बनने का जो क्राइटेरिया है यहाँ, वो ये है कि सबसे अधिक राशि खर्च हुई है। खर्च जो होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण कार्य में, वो नहीं है। गुणवत्तापूर्ण कार्य कहीं नहीं हुआ है, सब कुछ में घोटाला। आप रोड देखिए, आप पीसीसी सड़क का देख लीजिए, आप जहाँ भी जाइएगा देखिएगा पीसीसी सड़क जो 2 साल 3 साल बनी है, अभी से उखड़ना शुरू हो गई है। आप समझ सकते हैं कैसा काम हुआ है। तो कार्य राशि खर्च हुई है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ। कुल मिला के आदर्श पंचायत ये है। देख रहे हैं आप खुद देखिए टहल के। हमारे बोलने से क्या होगा? हम तो जनप्रतिनिधि। आप बोलिएगा कि चूंकि खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में या अपोजिशन में है, इसीलिए बोल रहे हैं। आप खुद जाके, जैसे आप अभी वर्तमान में सरपंच पति हैं,
तो लोग से मिलना जुलना आपका रहता होगा। तो भले ही आपके डिपार्टमेंट में नहीं आता है पंचायत का विकास काम, लेकिन लोग बोलते होंगे आपको। बहुत सारा कंप्लेन आता है। अब जैसे आवास योजना का कंप्लेन आता है कि 20,000 रुपया ले लिया। उसके बाद रोड में आता है कि रोड जो सो एक व्यक्ति से 20,000 रुपया लिया गया। हाँ, ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं लोग। चूँकि हमारे जुरिडिक्शन से अलग है मामला, तो हम लोग बोलते हैं कि जाइए सक्षम पदाधिकारी को कंप्लेन कीजिए, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ। और जो वर्तमान में मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, उसके खिलाफ ग्राम कचहरी में कोई वाद ले भी नहीं सकते हम लोग। ऐसा रूल है ग्राम कचहरी का। यहाँ कोई भी अगर कर्मचारी है या कोई भी लोक सेवक है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं ले सकते हैं, और न ही किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ हम कोई मुकदमा ले। चलिए, ये तो मुखिया जी की कमी आप बताएं। आप खुद प्रतिनिधि रहे हैं 5 साल, आप अपने डिपार्टमेंट में सरपंच रहे, उसमें क्या सब किए कि जनता को सुविधा हुआ? मेरी उपलब्धि ये रही कि ग्राम कचहरी सुचारू ढंग से हर शनिवार सोमवार को चला, और पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया यहाँ। पिछला जो सरपंच था उसके पीरियड में 100 कुछ मुकदमा देखा गया। अभी वर्तमान में हम 450 के लगभग हम केस देख चुके हैं यहाँ कचहरी में, और ये कचहरी में रजिस्टर्ड केस है। जबकि यहाँ पर लोग फरियाद लेके आते हैं और यहीं पर निदान हो जाता है। जो रजिस्टर्ड केस नहीं होता वैसा हज़ारों में होगा। मतलब थाना कम गए हैं आपके यहाँ से? बहुत कम केस गया है। और हम लोग तब रुपया खर्चा करने वाली बात नहीं कि आदर्श ग्राम कचहरी हो जाए, ऐसी बातें यहाँ है नहीं। लेकिन प्रखंड जिला जहाँ भी हो, 1 नंबर पर केस रजिस्टर करने में हम 1 नंबर पर हैं। हमसे ज़्यादा केस नहीं कोई रजिस्टर। आगे मान लीजिए फिर से आपको मौका मिलता है प्रतिनिधि बनने का, तो आपके पंचायत क्षेत्र में जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है, इस पे कोई कदम उठाइएगा? इसमें हमारे जुरिडिक्शन से मामला अलग है, थाना का काम है। हम थाना को सूचना दे सकते हैं इसकी। जी। मतलब प्रयास कीजिएगा कि आपके पंचायत क्षेत्र में इस तरह प्रयास तो रहेगा कि दारू शराब से परिवार बर्बाद होता है, दारू शराब बंद हो, जरूरी है। इतना आप कीजिएगा। हाँ। तो आपको डर नहीं लगेगा कि करेंगे तो जो बेचने वाला है वो पीछे डर तक करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, सो डर ही नहीं लग रहा हमको किसी से। डर दारू उरू वाला से कोई डर नहीं। दारू माफिया हमसे डरता है, हम क्या डरेंगे? जो सही है उसको डर लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरेगा वही जो गलत होगा। इस बार मुखिया का चुनाव एकदम लड़ेंगे। प्रत्याशी का नाम क्या है? सीमा खातून। हाँ। ये वर्तमान में सरपंच पति हैं, और इस बार उन्हीं को जो है सो मुखिया में आप खड़ा कर रहे हैं, पद बदल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ग्राम पंचायत राज मोतीपुर में बहुत सारा घपला घोटाला हुआ, जिसकी न तो जांच हुई सही से, न ही कोई निदान निकला, जिससे आम लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही। इसी तकलीफ को देखते हुए ये इस बार सरपंच से मुखिया की ओर आ रहे हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा दिया जा सके, लोगों तक विकास कार्य पहुंच सके, लोगों को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी हमारे साथ एक और यहाँ के मोतीपुर पंचायत के एक नागरिक मौजूद है। इनसे जानते हैं कि कैसा रहा ये 5 साल वर्तमान मुखिया जी का, और आदर्श पंचायत जो है मोतीपुर, इससे ये कितना खुश हैं कि इनका पंचायत आदर्श पंचायत। अरे बाबू, मेरे गांव में जो है, मेरे घर के नज़दीक रोड ढाला गया, नाला बना, जिसके लिए मैं कंप्लेनर बना। कंप्लेन जो है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट तक किया, समझे कि नहीं? सभी के सभी जो है सो तालमेल करके के अपना जो, जबकि 3 इंची जो है सो ढाला गया है। 8 इंची ढालने का प्रावधान था, तो 3 इंची ढाला गया है, जो रोड टूट करके बर्बाद है। सड़क की गुणवत्ता सही नहीं है। आदर्श पंचायत क्यों बोलते हैं फिर आपके पंचायत? आदर्श मतलब अनुमंडल क्षेत्र में लोग ये जानते हैं कि मोतीपुर बहुत ही बढ़िया पंचायत है, आदर्श पंचायत है, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है आदर्श पंचायत। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो पदाधिकारी ऊपर के जितने भी हैं, समझे कि नहीं, उनका पॉकेट ज्यादा खाली है, समझे कि नहीं? उसकी भरपाई के लिए यहाँ के जो मुखिया हैं, उस भरपाई को पूरा किया है, इसमें 2 मत की बात नहीं है। लेकिन कार्य में गुणवत्ता नाम की चीज नामो निशान नहीं। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि घपला घोटाला बहुत हुआ। बिल्कुल 3 नंबर ईंटा लगा है, नाला बना है, क्या टिकेगा? सिर्फ नाला में गड़बड़ी हुआ है, रोड में, और सब चीज
हमारे हिसाब से हमने जो दिया कंप्लेन उसमें कह रहे हैं, ऐसी बात है। और सब जैसे सरपंच साहब ने आइडिया दिया है, समझे कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट आइडिया दिया है, इसमें दो मत का कोई भी सवाल नहीं है, समझे कि नहीं। तो लोग ज़्यादा जनता जो से मूर्ख हैं, समझे कि नहीं। और दूसरी बात, ऊपर की राजनीति जाति पात का जो है ये जो है ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, जिसके वजह से और जितने भी पदाधिकारी हैं से करप्ट हैं, बिना घूस का जो काम करने वाले लोग हैं नहीं। आपको कभी अपने जीवन काल में घूस देना पड़ा है ब्लॉक? बहुत 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 दिया है। ब्लॉक की बात छोड़िए, हम तो कोर्ट कचहरी में भी जाते थे, समझे कि नहीं, वहाँ भी कंप्लेन किया, लेकिन उसमें कोई सुधार नाम की चीज़ नहीं है, समझे कि ऊपर के ही पदाधिकारी लोग पैसा लेते हैं और हम तो दौड़ते दौड़ते थक गए, समझे कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। यही सवाल है। जब तक कि ऊपर सही नहीं होगा, नीचे वाला जो है सो सही नहीं होगा। ये सीनियर सिटीजन है इस पंचायत के, इनका कहना है कि व्यवस्था ऊपर से ही चौपट, वो बड़े पदाधिकारी जो हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जिस वजह से पंचायत स्तर के जितने भी प्रतिनिधि हैं या पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और शिकायत करने पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। कुछ नहीं होती है, समझे कि नहीं। शिकायत करने पर होता है क्या, फिर किसी पदाधिकारी को दिए, उनका भी पॉकेट भरा, समझे कि नहीं। मेरे संबंध में कोई जो है सो जांच करने वाले भी अवसर ढूंढ लेते हैं पैसा का। बस 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 यही समस्या है, समझे कि नहीं। जो लोग क्या करेगा, जनता क्या करेगा, जनता के पास, जनता तो घूस देता नहीं, पदाधिकारी को घूस देने वाला जो अवैध कमाता है वही ना घूस देगा, तो काम तो उसी का होगा। गुणवत्तापूर्ण काम कैसे होगा, पदाधिकारी सही रहेगा तब न जो मतलब गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा, देखने वाला ही। इसका निदान क्या है, क्या लगता है, कैसे हो सकता है? इसका निदान क्या है, इसका निदान तो मतलब ऊपर की सरकार जो है इस तरह का जो है कड़ा कानून बनावे, देखने में कम से कम सोचने का सवाल है। जैसे अनुमंडल है, एक एसडीओ सही होना चाहिए, मान लिया जाए, या कलेक्टर हैं जिला के मालिक, एक सही जो जनता की बातों को सुने और सही जो जजमेंट दें, लेकिन वो लोग भी उसी ढंग के हैं, परिणाम क्या होगा। जनता तो चारों तरफ से थक मर के बैठ जाती है, लाचार होकर के। अच्छा, ये तो पंचायत की हो गई, अभी बगल में सरपंच साहब बैठे हुए हैं, या सरपंच पति कह लीजिए, इनसे खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं हम उनसे, जिससे बहुत जजमेंट करवाया है, समझे कि नहीं, एकदम बिल्कुल सही किया है। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार राय। राजकुमार, आप हिंदू हैं? हाँ। आप मुस्लिम प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व कर, ये आप मुस्लिम प्रतिनिधि का जो है सो प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुसलमान वाली, कुछ नहीं। लोग नहीं बोलते हैं कि हिंदू होकर का है मुस्लिम को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, न्यायपूर्ण काम कर रहे हैं तो मतलब उसमें क्या बोलेंगे। इसमें धर्म जाति कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये मतलब हमारी समझ से धर्म जाति से ऊपर उठ के ये काम किए। बिल्कुल ऐसा नहीं ना कि हिंदू को नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसमें दो मत। इनको मतलब 100 में 100 नंबर आप दीजिएगा। बिल्कुल, हमारे हिसाब से 100 में 100 जैसे इनको। ये ग्राम पंचायत के मुखिया जी से काफ़ी नाराज़ हैं और बहुत सारी कुव्यवस्था है जिन पे ये बात किए, लेकिन जो सरपंच है वर्तमान में उनसे काफ़ी खुश है। लेकिन सरपंच साहब इस बार सरपंच छोड़कर मुखिया का चुनाव जी 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 जी, मुखिया की। इतना अच्छा आप सरपंच में काम कर रहे हैं, आपको तो रहना चाहिए था, आपके जैसे लोग को इस फील्ड में रहना चाहिए था, ताकि लोगों को थाना को कोर्ट से जो है सो मुक्ति मिल सके या कम से कम लोगों को जाना पड़े। फिर आप जा रहे हैं, उसको कौन देखेगा? ग्राम कचहरी करप्शन मुक्त हो गई, अब ग्राम पंचायत को करप्शन आप तो मुक्त। ये पद छोड़ के जा रहे हैं ना। हाँ, तो लोग अच्छे लोग को चुनाव करेंगे, अच्छे लोग आएंगे सरपंच में, आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ, अच्छे लोग आएंगे और अच्छा मुखिया भी होगा तो बढ़िया काम होगा। आपका कहना है कि सरपंच मुखिया दोनों अगर सही हो जाएं तो और अच्छा जी, बहुत अच्छा काम होगा, करप्शन फ्री होगा पंचायत। अब जितना करप्शन हुआ है ये तब करोड़ों का घोटाला है यहाँ, उसको भी देखा जाएगा। जांच कि करवाइएगा आप? एकदम जांच होगी। पहले आम सभा में
पारित होगा प्रस्ताव। तो अभी इलेक्शन कैंपेनिंग चालू कर दिए हैं, लोग से संपर्क कर रहे हैं। संपर्क तो पब्लिक से रहता ही है, लोग आते हैं पंचायती समय करवाते हैं। नजदीक आता है तो फिर लोग ज्यादा हाँ, तो एक्टिव पहले नोटिफिकेशन तो हो जाए, पहले उसके आचार बाद संहिता लग जाए। हाँ हाँ उसके बाद लग जाए।